मुजस्सिम मोहम्मद। कब है नया ये विर्द मेरा या अली मदद, कब है नया ये विर्द मेरा या अली मदद, बचपन से घर में मैंने सुना या अली मदद। थोड़ी सी हर्फ सूरत की पहचान जब हुई, थोड़ी सी हर्फ सूरत की पहचान जब हुई, सबसे भली लगी ये सदा या अली मदद। सोया तो माँ ने नादे अली पढ़ के दम किया, सोया तो लोरियों में सुना या अली मदद। पैरों को पहली बार छुआ जब जमीन ने, लिपटा तो मेरी माँ ने कहा या अली मदद। हमसे बड़ों को अपने बड़ों से मिला ये विर्द, हमसे बड़ों को अपने बड़ों से मिला ये विर्द, बच्चों ने हमसे सुन के कहा या अली मदद। सद शुक्र के अज़ल से हम मुनाफिक नहीं रहे, सद शुक्र के अज़ल से हम मुनाफिक नहीं रहे, हर नस्ल की ज़बां पे रहा या अली मदद। उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसका नाम इस कायनात का सरमाया हयात है, जिसकी तारीफ करने की जुबान में ताकत नहीं, वो परवरदिगार आलम जिसने इस खूबसूरत सी कायनात को पैदा किया और हमें जिंदगी जैसी नेमत अता की। क्या कहना उस परवरदिगार आलम का जिसने हमें ऐसे हादिये बरहक अता किए, हमारी निजात और शिफात का जरिया है। और वही परवरदिगार आलम अपनी इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नकुमुल्लाहु वर्रसूलहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता वयूतूनज़्ज़काता वहुमुर राकिऊन। अब तुम सबका वली, मेरा रसूल भी तुम्हारा वली और बाने ईमान भी तुम्हारे वली हैं, जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। यहाँ पर सारे शिया सुन्नी मुफक्किरीन का इत्तफाक है, इत्तेहाद है कि आयत उस वक्त नादिल हुई जब मौला कायनात ने हालत रुकू में फकीर को ज़कात दी। कोई इख्तिलाफ नहीं, शिया ने भी लिखा, सुन्नी ने भी लिखा कि आयत मौला अली की शान में नादिल हुई, मगर एक एतराज है और एतराज का जवाब देना हमारा काम है। अब एतराज करने वाला जिस नीयत से भी एतराज कर रहा है, उसने कहा कि मौला अली कोई आम नमाजी ना थे, क्योंकि मौला अली के बारे में शिया सुन्नी दोनों किताबों में लिखा है कि एक जंग में मौला के पाँव में तीर लगा और तीर ऐसे लगा कि हड्डी को पार कर गया। असहाब ने निकालने की कोशिश की, अल्लाह के नबी ने मना किया, अली को तकलीफ होगी। पूछा फिर इस तीर का क्या करें? फरमाया अली जब सजदे में जाए तीर निकाल लेना, अली को पता भी नहीं चलेगा तीर निकला भी है या नहीं। और तारीख ने भी यही लिखा, मौला सजदे में गए, असहाब ने तीर खींचा, मौला को पता भी न चला कि तीर निकला भी है या नहीं। अगर अली ऐसे नमाजी हैं कि पाँव से तीर निकल जाए तो पता न चले, तो उन्होंने फकीर की सदा कैसे सुन ली? भाई एतराज इस नियत से भी हो, एतराज का वजन तो है, मगर एतराज करने वाले की गलती, उसने रिवायत को गौर से नहीं पढ़ा। रिवायत यूं है कि फकीर आया, सदा दी, है कोई मुझे खैरात देने वाला। पहली मर्तबा ना तो मौला ने सुना और ना ही कुछ दिया। दूसरी मर्तबा फिर सवाल किया, है कोई मुझे खैरात देने वाला। दूसरी मर्तबा में ना तो मौला ने सुना और ना ही कुछ दिया। अब तीसरी मर्तबा फकीर मस्जिद वालों से नहीं मांग रहा, बल्कि खुदा से शिकायत कर रहा है, ऐ मेरे अल्लाह तू गवाह रहना, मैं तेरे नबी की मस्जिद से खाली हाथ जा रहा हूँ। बस अल्लाह से शिकायत की तो जो अली अल्लाह के जहाँ पहुँचा हुआ था, उस अली ने सुन लिया। या दूसरे लफ्जों में कुछ यूँ कहूँ, खुदा ने कहा फकीर बेचारे नमाजी नमाज में मशगूल हैं, अगर तुझे ज़कात ही लेनी है तो मेरे हाथ से ले। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अली यदुल्लाह है, अली के हाथ अल्लाह के हाथ, अली ऐनुल्लाह है, अली की आंखें अल्लाह की आंखें, अली उज़्नुल्लाह है, अली के कान अल्लाह के कान, अली लिसानुल्लाह है, अली की ज़बान अल्लाह की ज़बान, अली वजहुल्लाह है, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा। मगर कुरान कह रहा है खुदा तो वो है जो हाथों से पाक है, तो अली यदुल्लाह कैसे बने? खुदा तो वो है जो आंखों से पाक है, तो अली ऐनुल्लाह कैसे बने? खुदा तो वो है जो कानों से पाक है, तो अली उज़्नुल्लाह कैसे बने? खुदा तो वो है जो ज़बान से पाक है, तो अली लिसानुल्लाह कैसे बने? खुदा तो वो है जो चेहरे से पाक है, तो अली वजहुल्लाह कैसे बने? अज़ीज़ान गिरामी, अभी ये मसला भी हल हो जाएगा। मेरा हाथ, ये मेरा हाथ क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर मैं इरादा करूं कि मेरा हाथ गिलास उठाए, तो मेरा हाथ मेरे इरादे को समझेगा और उस पर अमल करेगा। अब मैं इरादा करूं कि मेहदी साहब यहाँ मेरे लिए पानी ले, सिर्फ इरादा करूं, पूरी मजलिस में इरादा करता रहूंगा, मगर वो समझेंगे तो लेके आएंगे ना, क्योंकि उनका हाथ मेरा हाथ नहीं है। मेरा हाथ वो है जो मेरे इरादे को समझे और उस पर अमल करे। मेरी आंखें वो हैं जो मेरे इरादे को समझे और उस पर अमल करे। मेरे कान वो हैं जो मेरे इरादे को समझे और उस पर अमल करे। मेरी जबान वो है जो मेरे इरादे को समझे और उस पर अमल करे। तो मौला अली फरमाते हैं, ऐ इंसानों, जिस तरह तुम्हारे आज़ाए जिस्म तुम्हारे इरादे को समझते हैं, वैसे ही मैं अली खुदा के इरादे को समझता हूँ। कहाँ है अली?
ये पूछना ही नफ्स है कि कहाँ कहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ वहाँ है अली। इधर सिफात मोहम्मद उधर सिफात खुदा, इधर सिफात मोहम्मद उधर सिफात खुदा, इन्हीं लतीफ की जाहों के दरमियाँ है अली। जिसने अल्लाह से मदद मांगी उसने अल्लाह से मदद मांगी, जिसने उज़्नुल्लाह से मदद मांगी उसने अल्लाह से मदद मांगी, जिसने लिसानुल्लाह से मदद मांगी उसने अल्लाह से मदद मांगी, जिसने वजहुल्लाह से मदद मांगी उसने अल्लाह से मदद मांगी। अब अल्लाह जानता है कि कौन है मददगार। अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे हबीब एक मददगार है जो सिर्फ तेरा नहीं बल्कि तमाम रसूलों का मददगार है। ऐ मेरे हबीब वो मददगार जो साहिब जुल्फ़िकार है, मेरे हबीब वो तेरा भी मददगार है और तमाम रसूलों का भी मददगार है। अगर मौला अली गैब में रहकर रसूलों के मददगार हो सकते हैं तो हम जैसे गुनाहगारों के क्यों नहीं हो सकते। दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब है। पुराने ज़बूर में था, आज के ज़बूर में से उन्होंने निकाल दिया। ज़बूर के अल्फाज हैं, इट इज अवर ड्यूटी टू रिवील हिम हुज नेम इज एली। ये हमारी ड्यूटी है कि इज्जत करें उसकी जिसका नाम एली हो। कौम ने कहा वो एली कौन है? इट इज टू हिज ओबीडियंस हाथ ऑफ बोथ वर्ल्ड आर स्ट्रेंजेंट। इसी एली की इताअत में दुनिया और आखिरत सिराते मुस्तकीम है। सिराते मुस्तकीम चाहते हो तो एली के रास्ते पर चलो। कौम ने कहा इस एली का कोई और नाम भी है? फरमाते हैं हाँ, दिस इज ऑनरेबल बट सोल जी इज आल्सो कॉल्ड एज हैदर। इस इज्जतदार शख्सियत को हैदर भी कहते हैं। कौन हैदर? हैदर इज हेल्पर ऑफ हेल्पलेस, वो हैदर जो बेसहारों का सहारा है। कौन हैदर? हैदर इज लाइक अ लायन, वो हैदर जो शेर की तरह बहादुर है। कौन हैदर? एंड इज टू बी बोर्न इन काबा, वो हैदर जो मौलूद काबा है। अब कौन है जो एली भी हो, हैदर भी हो, बेसहारों का मददगार भी हो, शेर की तरह बहादुर भी हो और मौलूद काबा भी हो। और फरमाते हैं सीक हिज हेल्प, इसी एली की मदद को तलाश करो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं। ये आयत निकाल दी मगर दूसरी आयत आज भी मौजूद है। आयत पढ़ना शुरू करें। चैप्टर नंबर 27 आयत नंबर 49, 50, 51, 52 ये तमाम मौला अली के फजाइल हैं। क्या लिखा हुआ है इंजील में? इंजील में आज भी लिखा हुआ है इन अबाउट 3 o'clock Jesus cried out with a loud shout। एली 3 बजे का वक्त था, हजरत ईसा को कत्ल करना चाहते थे। एक मर्तबा ईसा ने बुलंद आवाज से पुकारा ए एली मेरी मदद के लिए आइए। इस कदर क्यों हो परेशान? अली वारिस है। इस कदर क्यों हो परेशान? अली वारिस है। इस कदर क्यों हो परेशान? अली वारिस है। मुश्किलें होती हैं आसान, अली वारिस है। जब पैगंबर ने पढ़ी नादे अली खैबर में साफ ये हो गया ऐलान, अली वारिस है। भाइयों से कह सकते हैं, कहते हो कि ईसा खुदा है, अगर ईसा खुदा है तो एली से मदद क्यों मांग रहा है? अब उस जमाने के लोगों ने कहा, जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कहा लेट अस सी, ठहरो जरा देखें वेदर एलिया इज कमिंग टू हेल्प हिम, क्या एलिया इसकी मदद को आते हैं। अब इंजील ने बताया ये एली एलिया का नाम है। अब एलिया कौन है? एलिया नूह के जमाने में भी था। एलिया कौन है? एलिया मूसा के जमाने में भी था। एलिया कौन है? एलिया ईसा के जमाने में भी था। एलिया कौन है? एलिया सुलेमान के जमाने में भी था। एलिया कौन है? एलिया इब्राहिम के जमाने में भी था। आज ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि आज हम दुनिया भर में चैलेंज कर सकते हैं कि दुनिया में किसी भी मजहब में किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम एलिया है। ईसाइयों में से किसी ने नहीं कहा मेरा नाम एलिया है। यहूदियों में से किसी ने नहीं कहा मेरा नाम एलिया है। हिंदुओं में से किसी ने नहीं कहा मेरा नाम एलिया है। बुद्धिस्ट में से किसी ने नहीं कहा मेरा नाम एलिया है। किसने कहा मेरा नाम एलिया है? जंग खैबर में जब मौला अली आए, अलम को पत्थर पर गाड़ा, फरमाया अना एलिया, मैं एलिया हूँ। जिक्र अली से आज मेरा दिल बहल गया। जिक्र अली से आज मेरा दिल बहल गया। जो दुश्मन अली थे जिगर उनका जल गया। देखा अली को लोगों ने पुश्ते रसूल पर, देखा अली को लोगों ने पुश्ते रसूल पर, कुछ कदम तो मौत से पहले निकल गया। अब ईसाई और हिंदू भी मौला अली के फजाइल को मानते और पहचानते हैं, मगर अफसोस उन मुसलमानों पर जिन्होंने रसूल की वसीयत को भुला दिया और अली और बतूल जो जिगर गोशा रसूल थे उन पर जुल्म की इंतहा कर दी। अगर आज मुसलमान रसूल की वसीयत पर अमल करते तो अली और बतूल का घराना बर्बाद ना होता। अगर मुसलमान रसूल की वसीयत को ना भुलाते तो अली और बतूल की पर्दादार बेटियां बाजारों और दरबारों में ना फिराई। आज मैं उस बच्ची का थोड़ा सा मसाइल पढ़ूंगा जो मौला
آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون. اس کے لیے مولا حسین فرماتے ہیں سکینہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے. اتنی نازوں سے پڑی تھی اس کا حال ذرا سنیے. میرے بارے میں امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس معصومہ پر جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر کوفہ تک تماچوں کی وجہ سے نیلا ہو گیا تھا. عزادارو جب قافلہ پہنچا دربار یزید میں یزید نے دیکھا قافلے میں ایک بچی ہے جو زمین سے اٹھاتی ہے اور کبھی زمین پر رکھتی ہے. یزید نے شم سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ شم کہتا ہے یزید یہ سکینہ ہے. ارے یہ حسین کی وہ سکینہ ہے جسے بابا کے سینے کے علاوہ نیند نہ آتی تھی. یہ وہ سکینہ ہے شام غریبہ میں جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی. ارے یہ وہ سکینہ ہے جسے بابا کے مرنے کے بعد یتیمی کا پتہ چلا. عزادارو یزید نے کہا شم سے اس بچی کی گردن کھول دے. بچی کی گردن کھلی, بچی کو سکون ملا. پھر یزید کہتا ہے سکینہ سنا ہے تجھے تیرے بابا کو تجھ سے بہت محبت تھی. سکینہ کہتی ہے ہاں میرے بابا کو مجھ سے بہت محبت تھی. جب سے بابا گئے ہیں سکینہ ایک رات بھی سکون سے نہ سو سکی. یزید کہتا ہے ارے سکینہ میں تیری اور حسین کی تب جاؤں اس سر حسین تیری آغوش میں آ جائے. بچی تھی ارے گھبرا گئی. ایک مرتبہ تمام دربار پر نظر پڑی, پھر زنجیروں میں جکڑے بھائی سجاد کو دیکھا. مولا سجاد فرماتے ہیں سکینہ گھبراؤ مت, حجت خدا کی بس ندارو. تمام درباریوں نے اس منظر کو دیکھا. سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلایا اور آرزو کی بابا آج آپ کی اور سکینہ کی محبت کا امتحان ہے. بابا میری آغوش میں آ جائیے. بابا سکینہ بہت تھک چکی. ارے عزادارو درباریوں نے اس منظر کو دیکھا. سر حسین کو تشت میں جنبش ہوئی, سر تشت سے بلند ہوا, سکینہ کی آغوش میں آ گیا. سکینہ نے منہ پر منہ رکھا, عرض کی جب سے آپ گئے ہیں شم نے مجھے تماچے مارے. بابا آپ کے جانے کے بعد آپ نے جو مجھے بالیاں پہنائی تھی شم کو ایسے کھینچی کہ میرے کانوں سے خون جاری ہے. بابا آپ کے بعد سکینہ ایک رات سکون سے نہ سو سکی. اللہ اللہ اللہ